नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की ये सेकंड वीडियो है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो एक्सरसाइज 8.1 है उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसे हम डिस्कस करेंगे और इस एक्सरसाइज को इस वीडियो में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन तक मैंने फर्स्ट पार्ट में सब कुछ समझा दिया है, बता दिया किस तरह करना है। तो अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा। ठीक है, राइट एंगल ड्रॉ हो गया। अब इसका नामकरण करना होगा। तो देखिए ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, तो ए ये एंगल होगा, बी ये एंगल होगा और सी। तो इन ट्रायंगल कौन सा है? ए सी बी। ठीक है, ए एंड बी जो है हमारा एक्यूट एंगल है। ठीक है, एंगल सी पे राइट एंगल है तो ये 90 डिग्री है, ये दोनों एक्यूट एंगल है। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, गिवन क्या है? गिवन क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि cos A इज इक्वल टू cos B। ठीक है, तब हम पता कर लेते कि cos A का वैल्यू क्या होगा। तो cos A मतलब क्या हो गया? कर्ली ब्राउन हेयर। तो cos A एंगल ए ये है, तो ब्राउन हेयर कौन सा होगा? ए सी। ए सी हमारा cos A हम लोग लिखते हैं क्या है? ब्राउन हेयर। ठीक है, तो हमारा cos A क्या है? cos A है ए सी बाई ए बी। ठीक है, फिर सिमिलरली cos B निकालेंगे। तो cos B भी क्या होता है? cos का फंक्शन मैं बताया था, कर्ली ब्राउन हेयर्स, तो b बाई एच। तो बेस क्या होगा? एंगल बी के लिए क्या होगा बेस? तो वो हो जाएगा बी सी बाई हाइपोटेन्यूज, दोनों में ही सेम है ए बी। अब क्वेश्चन में गिवन है ना कि cos A इज इक्वल टू cos B, तो cos A इज इक्वल टू cos B। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू AB, सॉरी AC बाई AB इज इक्वल टू BC बाई AB। ठीक है, तो अब दोनों साइड में AB क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? AC इक्वल टू BC। तो AC इक्वल टू BC, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। हम लोग लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू ए। क्यों? क्योंकि BC और AC का जो है वो सेम है, सेम लेंथ है। ठीक है, तो हम लोग ने क्लास 9 में पढ़ा है ना, दैट इज एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो इसमें साथ में ब्रैकेट में आपको रीजन लिखना होगा। क्या रीजन है? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, हेंस प्रूव्ड कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। तो पहला क्वेश्चन जो है आपको इस तरह से प्रूफ करना है। तो ये क्वेश्चन जो है नॉर्मली 2 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में कई बार। तो सेकंड जो 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ कॉट थीटा इज 7/8 इवेल्युएट, ये दोनों हमको इवेल्युएट करना है। तो देखिए कॉट थीटा का वैल्यू दिया 7/8, तो सेकंड वाला तो बहुत इजी हो जाएगा, वो पूछा कॉट स्क्वायर थीटा, तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 एंड 8 का स्क्वायर होता है 64। तो सेकंड पार्ट वाला तो बहुत इजीली निकल ही गया, 49/64 आएगा।
अब फर्स्ट पार्ट में देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए हमें क्या करना होगा, पहले गिवन क्या है वो लिख लेते हैं, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, तो cot थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, b बाई p होता है cot थीटा का मतलब। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, इजी हो जाएगा उसके बाद में। तो इसका नामकरण सेम करते हैं, ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं है। सी हमारा थीटा मान लेते हैं, ये थीटा गिवन। ठीक है, तो कॉट थीटा क्या है, बी बाई पी होता है। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, बेस दैट इज, एंड पी हमारा परपेंडिकुलर। तब हमें ए सी निकालना है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकाल लेंगे ए सी क्या होगा, ए सी स्क्वायर विल बी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दैट इज 8 स्क्वायर का क्या हो जाता है, 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 8 स्क्वायर हो गया हमारा 64 प्लस 49, 64 प्लस 49 क्या हो गया 100, 113 हो गया। ठीक है, तो ए सी क्या होगा 113, किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं, ए सी हम लोग क्या लिखेंगे, रूट ओवर ऑफ 113, इसको एज इट इज रख देंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट करने में टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, तो हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया, कितना आया, रूट ओवर 113। ठीक है, तब इससे हम लोग पहला जो इसको सॉल्व करना है, तो इसमें क्या क्या निकालना है, तो हमें पहले फाइंड आउट कर लेना है साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू पहले फाइंड आउट करना है। तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा मीन्स सम पीपल हैव परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है 8 एंड 113 रूट ओवर में आ जाता है हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, कर्ली ब्राउन हेयर, ब्राउन हमारा क्या है बेस दैट इज 7, एच हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब इस गिवन इक्वेशन में हमें पुट करना है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। तो अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखेंगे तो ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी की याद दिलाता है। कौन सा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी शो होता है यहाँ पर ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आइडेंटिटी यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर क्या थीटा है 8 बाई रूट ओवर 113, 8 बाई रूट ओवर 113 का होल में स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या था हमारा, तो 7 बाई रूट 113 था, तो इसका भी स्क्वायर होगा। तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, फिर 8 का स्क्वायर हो जाता है 64, एंड रूट ओवर 113 का स्क्वायर क्या होगा 113 होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, नीचे में आएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 एंड नीचे 113। ठीक है, फिर अब एलसीएम ले लेंगे तो होगा ऊपर में 113 माइनस 64 ऊपर में डिवाइडेड बाई 113 माइनस 49 बाई 113, 113 कैंसल आउट, 113 माइनस 64 कितना होता है, तो 49 होता है, और 113 माइनस 49 कितना होता है, तो 64। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारा निकल गया, यही आंसर होगा 49/64। ठीक है, तो दोनों का ही, दोनों इक्वेशन में हमारा आंसर आया 49/64। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से डील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं।
इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, फिर चेक वेदर, हमें चेक करना LHS और RHS वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो गिवन क्या दिया हुआ, गिवन है 3 cot A इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो cot A हम लोग क्या कर सकते हैं, 4/3 होगा, वो नीचे आ गया। cot A क्या होता है, इनवर्स होता है tan A का। तो tan A क्या होता है, P/B, तो cot A क्या हो जाएगा, B/P हो जाएगा। टर्निंग परमानेंटली ब्लैक का हो जाएगा, ऑपोजिट रेसिप्रोकल। तो बेस मिल गया हमें, परपेंडिकुलर मिल गया। अब हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो अगेन हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो जितना हो सके कोशिश कीजिएगा कि हर क्वेश्चन के साथ में डायग्राम हो तो बेटर, ठीक है। ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, हमारा बेस क्या आ गया 4, परपेंडिकुलर क्या है 3, और ये एंगल है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बेस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दैट इज 25। AC क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 25, दैट इज 5 सेंटीमीटर आ गया हमारा, ठीक है। ये बहुत पाइथागोरस थ्योरम बहुत इजी है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज आ गया, तब हमें कुछ पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले LHS को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो उसमें क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले क्या है, tan स्क्वायर A का वैल्यू हमें पहले फाइंड आउट करना है। tan स्क्वायर A का वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले क्या है, tan A का वैल्यू पहले फाइंड आउट करना है, उसको स्क्वायर कर देना सिंपल। तो tan A का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan A मतलब परमानेंट टर्निंग परमानेंटली ब्लैक। तो P क्या है हमारा 3, B क्या है 4, तो tan स्क्वायर A क्या हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर, दैट इज 9/16, tan स्क्वायर आ गया। तो हम LHS पहले कर लेंगे। LHS में क्या दिया हुआ है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर सॉरी थीटा नहीं होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर A, 1 प्लस tan स्क्वायर A, ठीक है। तो 1 माइनस 9/16 वैल्यू पुट करेंगे tan स्क्वायर A का, और यहाँ पर 1 प्लस 9/16। फिर एलसीएम ले लेते हैं, हमारा एलसीएम है 16, 16 माइनस 9 कितना होता है, तो 7 होता है। और इधर है 16 एलसीएम, और 16 प्लस 9 कितना होता है, तो 25 होता है। तो 16 और 16 कट गया, तो बचा क्या 7/25। तो LHS हमारा क्या आया 7/25। अब हम RHS को सॉल्व करते हैं। तो RHS क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो हमारा RHS है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो पहले हमें cos A का वैल्यू निकालना है और sin A का वैल्यू निकालना है, ठीक है। cos स्क्वायर मतलब होता है, cos A मतलब होता है कर्ली ब्राउन हेयर, एंड इसका होता है सम पीपल हैव। तो बेस हमारा क्या था, बेस था 4 और परपेंडिकुलर 3 था। तो बेस है 4, हाइपोटेन्यूज है 5, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाता है, cos स्क्वायर A, cos स्क्वायर A क्या आएगा हमारा 4/5 का स्क्वायर, दैट इज 16/25। और साइन स्क्वायर A क्या आ जाएगा 3/5 का स्क्वायर, दैट इज 9/25। अब हम इसमें इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो क्या होगा cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, दैट इज इधर आ जाते हैं, तो 16/25 माइनस 9/25। तो एलसीएम क्या होगा 25, 16 माइनस 9 क्या हो जाता है 16 माइनस 9 7। तो LHS क्या आया 7/25।
RHS क्या आया 7/25, तो मतलब ये क्या है, ये वेरीफाई होता है, ठीक है, ये वेरीफाइड कि LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, इसे लिख देना होगा, हेंस प्रूव्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इज गिवन 1/√3 फाइंड द वैल्यूज, ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, आंसर में सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, फिर हमें इसका नामकरण करना है ABC। कोशिश कीजिएगा कि मैथ्स में हमेशा डायग्राम जो भी है उसे बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होता है। tan A गिवन है, क्या गिवन है, तो tan A इज इक्वल टू 1/√3। tan फंक्शन क्या होता है, tan का मतलब होता है टर्निंग परमानेंटली ब्लैक, तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर कितना है 1 है, बेस कितना है √3 है, तो हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो फिर अगेन पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 1 + 3 हो गया 4, तो AC क्या आ जाएगा √4 दैट इज 2, तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या आया 2 आ गया। अब हम इसमें से हमें पहला वाला सॉल्व करते हैं, पहला वाला क्या दिया है, sin A cos C प्लस cos A sin C। देखिए इसका यहाँ पर कुछ इन दोनों के बीच में sin A और cos C के बीच में कुछ दिया नहीं है गया साइन, तो इसको आपको समझना है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है, तो क्वेश्चन में ऐसे दिया नहीं रहेगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट का साइन है, ठीक है, या बहुत जगह क्या होता है डॉट भी दिया होता है, तो डॉट भी प्रोडक्ट ही माना जाता है, डॉट भी, ठीक है, तो सबसे पहले साइन ए क्या आएगा, और तो हमें पहले वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, उसका जस्ट इजी हो जाएगा। साइन ए क्या होगा हमारा, तो साइन ए मतलब P/H मतलब 1/2, फिर साइन सी निकाल लेते हैं, साइन सी भी चाहिए हमें, तो अगेन P/H, तो अब साइन सी के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, √3/h हमारा हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। अब cos A निकालते हैं, दैट इज B/H, cos A क्या हो जाएगा, B क्या है हमारा √3, हाइपोटेन्यूज क्या है 2, और cos C निकाल लेते हैं, दैट इज ऑल्सो B/H, विच विल बी B हो जाएगा cos C के लिए 1/2 दैट इज हाफ। चलिए अब निकल गया, अब यहाँ पर बस वैल्यू पुट करना है, साइन ए कितना आया तो हाफ, cos से कितना आया तो ये भी हाफ है, तो 1/2 इंटू हाफ प्लस cos ए कितना आया तो √3/2, साइन से क्या आया तो √3/2, ठीक है, तो हाफ इंटू हाफ क्या हो जाएगा 1/4 प्लस √3 इंटू √3 होता है 3, और नीचे 2 इंटू 2 हो गया 4, तो एलसीएम लेंगे तो 1 + 3 दैट इज 4/4 दैट इज 1, तो इसका वैल्यू क्या आया 1 आ गया पहला वाला। फिर सेकंड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, cos A cos C, cos A cos C माइनस sin A sin C, ये वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो फिर cos A कितना आया है तो √3/2 है, cos C क्या है हाफ है, तो इंटू हाफ, sin A क्या है हाफ है, sin C क्या है √3/2, ठीक है, तो √3 इंटू 1 क्या हुआ √3, 2 इंटू 2 हो गया 4, माइनस में 1 इंटू 3 √3, 2 इंटू 2 4, तो √3/4 माइनस √3/4, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0, तो सेकंड वाला का आंसर आया 0, पहले वाला का आया 1, तो पहले वाला का आंसर 1, सेकंड वाला का 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। In triangle
PQR right angled at Q, PR plus QR is given 25 centimeter and PQ is given 5 centimeter. So determine the values of sin P, cos P, tan P. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले जैसे मैं बताया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो फिर नामकरण इसका क्या है? गिवन है, पी क्यू आर के नाम से करना पड़ेगा। राइट एंगल एट क्यू, ठीक है, तो बन गया। अब गिवन क्या है? पी आर प्लस क्यू आर, पी आर दिस साइड एंड क्यू आर, पी आर एंड क्यू आर गिवन है 25 सेंटीमीटर, ये दोनों साइड है 25 सेंटीमीटर, एंड पी क्यू इज गिवन 5 सेंटीमीटर। चलिए, ये 5 सेंटीमीटर है, तो पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ईच साइड निकाल लेते, उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो गिवन क्या है? पी आर प्लस क्यू आर इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेट पी आर बी एक्स सेंटीमीटर हम लोग मान लेते हैं, पी आर को एक्स मान लेते हैं। तो क्यू आर क्या हो जाएगा? देयरफॉर क्यू आर क्या होगा? 25 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, हम इसको x मान लिए हैं और इसको 25 माइनस एक्स मान लिया। ठीक है, तब फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब x स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज 25 माइनस एक्स का होल में स्क्वायर होगा, प्लस बेस का स्क्वायर क्या है? 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर क्या है? वो फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 625। एक्स का स्क्वायर क्या होगा? प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और 2 इंटू ए बी दैट इज माइनस 50x हो जाएगा, और प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है? तो 25 होता है। इज गिवन एक्स स्क्वायर। तो दोनों तरफ एक्स स्क्वायर जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 50x जो है इस साइड आ जाएगा, तो इस साइड आएगा तो साइड चेंज हो जाएगा, साइड चेंज होने से माइनस प्लस बन जाता है, प्लस माइनस बन जाता है, तो 50x हो जाएगा। तो 50x इक्वल टू 625 प्लस 25 कितना होता है? 650। x का वैल्यू क्या आएगा? तो 0 0 कट गया, बचा क्या? 65 बाई 5 दैट इज 13। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आया हमारा? हाइपोटेन्यूज आ गया 13, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या आया? 12। ठीक है, तो 12 आ गया हमारा। तीनों साइड हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम लोग एंगल्स निकालेंगे। तो साइन पी, कॉस पी, टैन पी। तो सबसे पहले साइन पी निकाल लेते हैं। साइन पी क्या होगा? सेम सम पीपल हैव, परपेंडिकुलर क्या है? तो 12 है, हाइपोटेन्यूज क्या है? तो 13। तो ये आंसर आ गया, बहुत इजी हो गया ना। तो बस हमें इसी को सॉल्व करना था, उसके बाद तो ये बहुत इजी हो जाएगा। कॉस पी क्या आएगा? तो कॉस मतलब कर्ली ब्राउन हेयर, ब्राउन हमारा बेस है तो 5 है, हाइपोटेन्यूज 13 है। टैन पी क्या आएगा? तो टैन पी अगर आप भूल गए हैं, टर्निंग परमानेंटली ब्लैक होता है, तो P बाई बी है। तो P बाई बी मतलब क्या होगा? दैट इज 12 बाई 5। या फिर हम tan P को इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, tan P इज इक्वल टू साइन P बाई कॉस P। तो साइन P क्या है? 12 बाई 13, और कॉस P क्या है? 5 बाई 13। तो 13 13 कैंसिल, बचा क्या? 12 बाई 5। वही सेम थिंग यहाँ पर जो मैंने निकाला। तो ये तीनों वैल्यूज डिटरमाइन करने थे, वो निकल गए। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो ट्रू या फॉल्स बताना है और साथ ही साथ में जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, तो पहला क्या है? द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो ऐसा क्या होता है कि tan a का वैल्यू जो है वो हमेशा लेस देन 1 होगा।
तो पहले हम इसे एक ट्रायंगल से समझ लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, फिर ए बी सी, मतलब अगर इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो tan ए क्या होगा हमारा, tan ए विल बी परमानेंटली ब्लैक, दैट इज बी सी बाई, ये tan है परमानेंटली ब्लैक मतलब ए बी। तो कह रहा है कि इज ऑलवेज लेस देन वन, तो tan ए दैट इज बी सी बाई ए बी इज ऑलवेज लेस देन वन। तो इसमें केस में क्या होगा, बी सी हमेशा क्या छोटा होगा ए बी से, जरूरी नहीं है कि हमेशा बी सी जो है वो ए बी से छोटा हो। अगर हाइपोटेन्यूज होता तब हम मान सकते थे, हाइपोटेन्यूज क्योंकि बड़ा होता है दोनों परपेंडिकुलर और बेस से, ठीक है। तो ऑलवेज नहीं होगा, हम लोग जब फर्दर क्लास में पढ़ेंगे ना तो tan tan का जैसे tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो ये तो 1 से लेस है। tan 45 का वैल्यू वो कितना होता है, तो 1 होता है। फिर tan 60 का वैल्यू कितना होता है, तो √3 का वैल्यू क्या है, √3 मतलब 1.73, तो ये तो 1 से ज़्यादा है। तो इसीलिए tan a का वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से ज़्यादा कम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। फिर sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल, तो ये क्या स्टेटमेंट सही है। तो अगर मैं इसी डायग्राम को ले लेता हूं तो sec a मतलब क्या होता है, sec a दिया हुआ 12/5, sec a मतलब cos का इनवर्स होता है, cos क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर्स, तो sec a क्या हो जाएगा, h/b हो जाएगा। तो h क्या आया हमारा, h है 12 और बेस है 5, तो क्या sec a 12/5 हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। जब तक हाइपोटेन्यूज बड़ा होगा, चाहे वो हाइपोटेन्यूज जो होगा ना हमेशा बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू परपेंडिकुलर एंड बेस। तो यहाँ पर जो 12 है वो बड़ा है बेस से, तो इसीलिए ये पॉसिबल हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू, ठीक है। cos a is abbreviation used for cosecant of angle a, तो नहीं, cosecant of angle a नहीं, ये फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। क्यों, cosecant का मतलब हो जाता है कोसेक ए, ये दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, तो ये कोसेकेंट ऑफ एंगल ए नहीं होता, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फिर कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ये भी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ये भी फॉल्स है। मैंने पहले पार्ट 1 में इसमें सब कुछ डिटेल में बता दिया था कि ये कॉट ए जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ कॉट इंटू ए नहीं होता है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। फिर साइन थीटा इज 4/3 फॉर सम एंगल, तो इसको भी फिर हमें राइट एंगल ट्रायंगल से सॉल्व करना होगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर थीटा है, तो साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज परपेंडिकुलर क्या है हमारा 4, हाइपोटेन्यूज क्या है 3। तो इस केस में क्या हो जा रहा है, हाइपोटेन्यूज जो है वो स्मॉलर है, परपेंडिकुलर ज्यादा बड़ा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज बड़ा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू परपेंडिकुलर या बेस। तो इस केस में क्या हो रहा है, हाइपोटेन्यूज छोटा है परपेंडिकुलर से, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसीलिए ये भी स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आपको इस तरह से जस्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है मैंने कंप्लीट कर दी है, एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीटेड है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें मैं जो हर एक एंगल्स कैसे निकालते हैं, क्या वैल्यूज होता है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, साइन 30 का वैल्यू, साइन 60 वैल्यू, कॉस, सबके वैल्यूज हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे और डिटेल में समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।